Hi, I am Hiral. Welcome to our channel Computer Sarthi. Please subscribe our channel and press the bell icon. Hello student, today we are going to learn about input, process and output. Let's start. In standard 1 we learn about a computer which is run by electricity. In standard 1 we also learn about the parts of the computer as you can see in the pictures. Today we will learn about input, process and output. Before that we are just going to learn about basic parts of the computer system. Which parts? Monitor, CPU, keyboard, mouse. These four are known as a basic or primary part of the computer system. इन सब को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे. चारों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगी, है ना. ये अलग अलग पार्ट है लेकिन हम इस कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहते हैं? सिर्फ कंप्यूटर कहते हैं. यानी कि इस चार के बिना कंप्यूटर कुछ काम का नहीं है. ओके, देन हाउ द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वर्क टुगेदर. आपने देखा ना, हम चार पार्ट है कंप्यूटर के, ठीक है. कौन कौन से? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है. लेकिन फिर भी हम उसे कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? उसको कंप्यूटर ही कहते हैं. लेकिन कंप्यूटर क्या है? चार अलग अलग भागों से बना है. तो वो भाग कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, हम वो सीखेंगे, ठीक है. ओके, वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड बाय दिस 3 स्टेप्स. कंप्यूटर का काम हम 3 स्टेप में क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. स्टेप 1 इज इनपुट, स्टेप 2 प्रोसेस एंड स्टेप 3 इज आउटपुट. क्या है? स्टेप 1 इनपुट, स्टेप 2 प्रोसेस एंड स्टेप 3 आउटपुट. Let's see it in details. Okay, the first one is the input. Input means the data or instructions given to the computer. मतलब कि हम कंप्यूटर को जो डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे, ठीक है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको कंप्यूटर का स्पेलिंग अपनी नोटबुक में लिखना है. तो क्या हुआ? ये मैंने आपको एक डेटा दिया कि आपको क्या करना है? कंप्यूटर का स्पेलिंग अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है. फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये आपकी गुड हैंडराइटिंग में लिखना है. तो ये क्या हुई? ये मेरी इंस्ट्रक्शन हुई आपको कि आपको कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखना तो है, बट यू ऑल हैव टू राइट इट इन योर गुड हैंडराइटिंग. तो ये क्या हुआ? ये हमारा इनपुट हुआ, ठीक है. ओके, the second one is a process, that is step 2. Process means a working on the data according to the given instructions. मतलब कि इनपुट में जो डेटा है उसके ऊपर हमें काम कैसे करना है वो क्या बताता है? हमें इंस्ट्रक्शन बताता है कि भाई इस डेटा पर ऐसे काम करना है, और जो काम किया जा रहा है हम उसे प्रोसेस कहेंगे. ओके, हम हमारे पिछले ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. मैं आपको बोलती हूँ कि आपको गुड हैंडराइटिंग में कंप्यूटर का स्पेलिंग अपनी नोटबुक में लिखना है. तो आप लोग क्या करोगे? अपनी गुड हैंडराइटिंग में कंप्यूटर का स्पेलिंग अपनी नोटबुक में लिखोगे. तो आप जो ये लिखने का काम कर रहे हो ना, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे. क्या कहेंगे उसे? प्रोसेस. एंड अवर स्टेप 3 कौन सा था? आउटपुट. Output is the information or a final result sent by a computer. Means कि after processing on the input we getting a final result. That final result is known as a output. यानी कि हम पिछले एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं, ठीक है. मैंने आपको बोला कि गुड हैंडराइटिंग में आपको कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखना है अपनी नोटबुक में, ये आपका इनपुट हुआ, ठीक है. फिर आपने अपनी गुड हैंडराइटिंग में क्या किया? कंप्यूटर का स्पेलिंग अपनी बुक में लिखा. तो जो ये लिखने का काम किया आपने उसे हम प्रोसेस कहेंगे. लिखने के बाद आप क्या करोगे? वो दिखाने के लिए आओगे मुझे कि मैम देखो मैंने लिख लिया है. तो जो आप मुझे दिखा रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे. क्या कहेंगे उसे? आउटपुट. मीन्स आउटपुट का मतलब क्या है?
हाँ, आउटपुट का मतलब है कि इनपुट के ऊपर प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या है? ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये इनपुट, प्रोसेस और ये आउटपुट है, हम इसे कंप्यूटर की सिस्टम में देखेंगे। मतलब कि हमारे कंप्यूटर का सिस्टम कितने पार्ट का है? 4 बेसिक पार्ट्स है ना, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। उसमें ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कैसे फिट हो रहा है हम वो देखेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टेप 1 क्या है हमारा? इनपुट। ओके, तो ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ये कीबोर्ड और माउस है ना? कीबोर्ड और माउस है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमें इनपुट डालना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ये कीबोर्ड और माउस की मदद से। देखा, हमारी कंप्यूटर सिस्टम कितने पार्ट्स कंसिस्ट कर रही है? मेनली मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। तो उसमें जो कीबोर्ड और माउस है वो कहाँ पे हो रहा है रिलेट? हमारे स्टेप 1 से हो रहा है। स्टेप 1 क्या है हमारा? इनपुट है। ओके, तो हमारा ये जो कीबोर्ड और माउस है वो क्या हो रहा है? इनपुट, यानी कि हमारे स्टेप 1 से रिलेट हो रहा है। मतलब कि हम कीबोर्ड और माउस की मदद से क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डिवाइस होगा जिसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर इनपुट दे रहे हैं तो हम उस डिवाइसेस को क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। क्या कहेंगे उस डिवाइस को? इनपुट डिवाइस। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। मतलब कीबोर्ड और माउस के जैसे इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि माउस और कीबोर्ड का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा डालने के लिए कर रहे हैं, इनपुट देने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो जो इनपुट दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। ओके ओके, तो ये कहाँ पे रिलेट हो रहा है माउस और कीबोर्ड हमारा? हाँ, कहाँ पे हो रहा है? स्टेप 1 इनपुट पे। ओके, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या था? प्रोसेस। ये क्या है? CPU। यस, देन इनपुट इज़ प्रोसेस बाय प्रोसेसिंग डिवाइस कॉल्ड CPU। यानी कि हमने कीबोर्ड और माउस की मदद से जो इनपुट दिया था कंप्यूटर सिस्टम को, उसके ऊपर काम जो करेगा वो काम कौन करेगा? कंप्यूटर सिस्टम का CPU पार्ट करेगा। कौन करेगा? कंप्यूटर सिस्टम का CPU पार्ट। कंप्यूटर सिस्टम का कीबोर्ड और माउस क्या करेगा? स्टेप 1 इनपुट होगा, ठीक है, वो इनपुट का काम करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम का CPU पार्ट क्या करेगा? वो स्टेप 2 प्रोसेस का पार्ट करेगा, ठीक है। और जो डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस का पार्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे हम? प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनपुट जो आ रहा है उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहा है, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा? प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, स्टेप 3 इज़ अवर आउटपुट। तो ये क्या है? मॉनिटर। हाँ, क्योंकि हमारे जो बेसिक पार्ट थे क्या थे? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड और माउस कहाँ पे चले गए? स्टेप 1 इनपुट में चले गए, ठीक है। CPU कहाँ चला गया? स्टेप 2 प्रोसेस में चला गया। ओके, तो अब बचा कौन? मॉनिटर। और कौन सा स्टेप बचा हमारा? आउटपुट। तो मॉनिटर क्या है? हमारा आउटपुट पार्ट है। मतलब कि आउटपुट दैट इज अ फाइनल रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन अ आउटपुट डिवाइस कॉल्ड अ मॉनिटर। ओके, समझ आया ना? क्या कि हमारे इनपुट के जो हमने कीबोर्ड और माउस के थ्रू इनपुट दिया है उसके ऊपर CPU ने प्रोसेस किया है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है वो हमें कौन दिखा रहा है? मॉनिटर डिस्प्ले कर रहा है। इसलिए मॉनिटर क्या करता है? आउटपुट दिखाता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइस हमें आउटपुट्स डिस्प्ले करेगा हमें उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम के आपको पता चला कि कंप्यूटर सिस्टम के जो 4 बेसिक पार्ट्स है, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, वो कहाँ पे रिलेट हो रहे हैं? कीबोर्ड और माउस कहाँ पे हो रहे हैं? इनपुट में हो रहे हैं, ठीक है। CPU कहाँ पे हो रहा है? प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। और मॉनिटर कहाँ पे हो रहा है? आउटपुट में हो रहा है।
ओके, तो ये हमने क्या सीखा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को हमने कंप्यूटर सिस्टम में देखा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा इनपुट, प्रोसेस एंड जो आउटपुट है उसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। जो हम डेली में यूज़ कर रहे हैं ना, उसी को एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, बल्कि हम जो हर रोज़ाना काम करते हैं उसमें भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा कि दैट वी आर ब्रशिंग अवर टीथ, है ना। सुबह सब लोग ब्रश करते हो ना आप लोग, स्कूल में आने से पहले उठकर। हाँ, तो उसमें भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। जी हाँ, तो देखते हैं कैसे। तो ये क्या है, यस, दिस इज अवर ब्रश एंड टूथपेस्ट। तो क्या है, ब्रश एंड टूथपेस्ट आर अवर इनपुट। मतलब कि जो हम सुबह ब्रश करते हैं उसमें जो इनपुट पार्ट है वो क्या होगा, हमारा टूथपेस्ट, और टूथब्रश वो क्या होगा, हमारा इनपुट पार्ट होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग पार्ट क्या होगा, ब्रशिंग टीथ इज़ अवर प्रोसेस। मतलब कि हम जो ब्रश कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, हम प्रोसेस कहेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें आउटपुट क्या मिलेगा हमको। सही, हमारे क्लीन टीथ। क्लीन टीथ इज अवर आउटपुट, राइट। तो हम रोज़ाना सुबह हमारे टीथ को ब्रश करते हैं, ठीक है, हम ब्रश करते हैं सुबह, तो उसमें भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट एग्जिस्ट है। तो कैसे एग्जिस्ट है, हमारा टूथपेस्ट और जो ब्रश है वो हमारा इनपुट है, जो हम ब्रश कर रहे हैं वो हमारी प्रोसेस है, और जो लास्ट में है एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट, हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है लास्ट में, हमारे क्लीन टीथ, तो वो क्या हुआ, वो हमारा आउटपुट है। ओके, हम एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो कौन सा है कि वॉशिंग क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन। हाँ, हम जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं उसमें भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है। देखते हैं कैसे है। ओके, तो व्हाट इज इट, डर्टी क्लोथ्स एंड द वॉशिंग पाउडर आर आवर इनपुट। वॉशिंग मशीन में जहाँ हम कपड़े धो रहे हैं वहाँ पे हमारे गंदे कपड़े और जो वॉशिंग पाउडर है वो क्या होगा, वो हमारा इनपुट होगा। ओके, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, यस, वी आर वॉशिंग अ क्लोथ्स इज अवर प्रोसेस। मतलब क्या हो रहा है, हमारे कपड़े जो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। करेक्ट, तो हमारे क्लीन क्लोथ्स इसका आउटपुट है ना। तो हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं, उसमें हमारा इनपुट क्या है, our dirty clothes and the washing powder are our input. Okay, that washing in a washing machine we are washing a clothes, that is our process, and लास्ट में हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट में, our clean clothes, that our clean clothes are our output. तो आपको पता चल गया कि वॉशिंग मशीन में भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। ठीक है, ओके, तो हमें कितना पता चला है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि भाई कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, है ना। सीखा ना हमने कि कितने पार्ट्स है उसके, मेन 4 पार्ट्स है। कौन कौन से, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, है ना। डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म अ डिफरेंट वर्क, वो भी हमने देखा ना कि कंप्यूटर के जो 4 पार्ट्स है उसमें जो मॉनिटर है वो क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है। सीपीयू क्या करता है, वो इनपुट पे प्रोसेस करता है। जब कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, है ना। इससे हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के काम को, वो भी हमने देखा कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं उसको, है ना। ओके, लेट्स टेक अ लुक ऑन आवर कीवर्ड्स। जो मेन वर्ड्स थे हमारे उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो हमारा पहला कीवर्ड कौन सा है, इनपुट। तो इनपुट क्या है,
डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे, है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कहाँ पे होता है? कौन देता है इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को? करेक्ट, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट कीबोर्ड और माउस देता है। कौन देता है? कीबोर्ड और माउस। अच्छा, तो हमने जो एक और एग्जाम्पल देखे ना, 2 एग्जाम्पल्स देखे हमने, ठीक है। ओके, कि हम सुबह उठकर हमारे टीथ को ब्रश कर रहे हैं ना, हमारे दांत साफ कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो उसमें इनपुट क्या होगा हमारा? उसमें हमारा ब्रश और टूथपेस्ट क्या होगा? इनपुट होगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन में अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो उसमें हमारा इनपुट क्या होगा? यस, आवर डर्टी क्लोथ्स एंड द वॉशिंग पाउडर इज आवर इनपुट। ओके ओके, द सेकंड वन इज अ प्रोसेस वर्किंग ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि जो इनपुट मिला है उसके ऊपर काम करना है, तो वो जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम में ये प्रोसेस कौन सा पार्ट करता है? CPU। कौन सा पार्ट करता है? CPU। ओके, ये तो कंप्यूटर सिस्टम में दिखा। अब मुझे ये बताओ कि सुबह उठकर हम दांत साफ करते हैं तो उसमें हमारी प्रोसेस क्या होगी? हाँ, हम जो हमारे दांत साफ कर रहे हैं वो क्या होगी? वो हमारी प्रोसेस होगी। और जो वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धो रहे हैं उसमें हमारी प्रोसेस क्या होगी? वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुल रहे हैं वो हमारी प्रोसेस होगी। ओके ओके, our third keyword is output, the information or a final result sent by a computer। मतलब कि इनपुट के ऊपर प्रोसेस होने के बाद जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट कौन करता है? कौन सा पार्ट करता है? यस, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? जो कीबोर्ड और माउस के थ्रू हमने उसे जो इनपुट दिया है वो इनपुट CPU के द्वारा प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसके बाद उसका आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है ना। तो आउटपुट पार्ट मतलब मॉनिटर है। ओके, तो हमारे दूसरे 2 एग्जाम्पल्स में आउटपुट क्या होता है? जब हम सुबह उठकर ब्रश कर रहे होते हैं तो यस, उसमें जो हमारे क्लीन टीथ होते हैं वो हमारा आउटपुट है। और अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा? यस, उसमें हमारा आउटपुट होगा हमारे क्लीन क्लोथ्स, है ना। ओके, तो आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने बेसिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड हाउ इट वर्क्स वो हमने सीखा, है ना। बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर देखे ना हमने। कौन कौन से देखे? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। एंड वी ऑल्सो सॉ अबाउट हाउ इट वर्क्स, मतलब कि कीबोर्ड और माउस कैसे काम करते हैं? एज अ इनपुट डिवाइस करते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है? जो कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर क्या होता है? CPU क्या करता है? जो इनपुट आता है उसके ऊपर प्रोसेस करता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। ओके, आफ्टर दैट मॉनिटर क्या होता है? वो आउटपुट डिस्प्ले करता है। जो इनपुट मिला है कीबोर्ड और माउस से उसके ऊपर CPU ने जो प्रोसेस किया है उसके बाद जो रिज़ल्ट डेवलप होता है वो रिज़ल्ट को कहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है? मॉनिटर के ऊपर। तो पता चल गया कि ये जो 4 बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर के वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो हम अगली बार क्या सीखने वाले हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस। हम अलग अलग तरह के डिवाइसेस के बारे में सीखने वाले हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये हमारे कंप्यूटर के बेसिक जो पार्ट्स है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस, उसको हमने इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस है जो इनपुट डिवाइसेस है कि जो कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, यानी इनपुट देते हैं उसे। और बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे भी है जो उसका आउटपुट डिस्प्ले भी करते हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है? इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट क्या है और ये तीनों कंप्यूटर सिस्टम में कैसे होते हैं, और जो हम डेली लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में जो काम करते हैं उसमें भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कैसे कनेक्टेड है वो, ठीक है। ओके।
Please subscribe our channel and press the bell icon.